आज की पीढ़ी पूछती है। अब वो कहते हैं कि बीजेपी की आज की जो सरकार है वो भी इंदिरा गांधी जैसी बन गई है। आप लोग भी आंदोलन को उतने खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करते। इससे कोई प्रोटेस्ट करता है, एंटी इंडिया है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। आंदोलन के पीछे कौन सा विचार है ये महत्व रखता है। अब जब मैं आपकी कहानी सुन रहा हूँ या मैं अटल जी की कहानी सुनता हूँ, मोदी जी की कहानी सुनता हूँ, या अटल जी का वो भाषण संसद का कि रातों रात कुकुर कुत्ते की तरह नहीं निकले हैं, 45 साल का संघर्ष है, आंदोलन किया है, पिटाई खाई है। एक सवाल आज की पीढ़ी पूछती है। आज की पीढ़ी पूछती है कि आज के दौर में जब आंदोलन होता है, अब तरीका अलग हो गया है। जैसे लद्दाख में आंदोलन हो रहा था, सोनम वांगचुक कर रहे थे और उनके लोग थे, पीसफुल आंदोलन था, जेल में डाल दिया गया। अब वो कहते हैं कि आप भी, बीजेपी की आज की जो सरकार है वो भी इंदिरा गांधी जैसी बन गई है। आप लोग भी आंदोलन को उतने खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कोई प्रोटेस्ट करता है, एंटी इंडिया है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, जबकि आप लोग खुद सब संघर्ष से निकल कर आए हो। देखिए, आंदोलन में फर्क होता है। हम लोग उस समय लड़ रहे थे आपातकाल के जुल्मों के खिलाफ, और हमने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया कि जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, देश की संपत्ति को खतरा हो। कोई, हम तो यही कह रहे थे कि भाई आपातकाल हटाओ। इसलिए आंदोलन के पीछे कौन सा विचार है ये महत्व रखता है। जैसे आप कृषि मंत्री हैं देश में, अब ये भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में कृषि पर चर्चा नहीं होती। मेन स्ट्रीम मीडिया कृषि पर खबरें नहीं दिखाती, कृषि पर सवाल जवाब नहीं होते। कृषि आंदोलन होता है किसानों का तो हम सब दिखाते हैं। ये क्यों दुर्भाग्य है, ये मैं मीडिया में रहकर भी समझ नहीं पाया। लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे मन में आता है कि किसान आंदोलन भी इस देश में खूब हुए हैं। अभी भी आपसे रह रहकर बात हुई, हालांकि आपके आने के बाद उस तरह से तीव्रता जो आंदोलनों की, किसान आंदोलन की है, वो उतनी नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन हो तो अभी भी रहे, उसको लेकर भी कई बार टैग लग जाता है। नहीं, देखिए, मैं तो हर जगह लोगों से मिलता हूँ। कल ही मैं इछावर में था, कांग्रेस के लोग खड़े थे झंडा लेके, तो मुझे ये पूछा कि वो लोग अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। अरे मैंने कहा खुशी से ज्ञापन लूँगा। वो अपने नारे लगाते रहे, मैं गाड़ी से उतर के गया, उनके बीच चला गया, मुस्कुरा, तो भैया आओ बताओ, बैठो, क्या दिक्कत है। उनने अपनी बात बताई, हमने सुनी, और सुन के जो हो सकता है कर। देखिए, मैं इतने किसान संगठनों से मिल चुका हूँ, और मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ बता के जाता हूँ कि कोई हो तो भैया ज़रूर मिलें, चर्चा करें, और चर्चा करके जो चीज़ हो सकती है उसको करने की कोशिश करें। लोकतंत्र में चर्चा और संवाद महत्वपूर्ण है, और उससे रास्ते, हाँ, कोई बिल्कुल ही भाव अगर ये समस्या के समाधान का नहीं है, केवल खिलाफ कुछ करना है इसलिए करना है, अराजकता फैलानी है, गड़बड़ करनी है, तो वो भाव तो अलग होता है। उसमें फिर आप रास्ता नहीं निकाल सकते। तो चलिए, मैं आपसे, सामने वाले को रास्ता निकालना नहीं है। मैं आपसे स्पष्ट पूछता हूं सर। लेकिन अगर वास्तव में समस्या और लोग कहना चाहते हैं तो सुनना चाहिए, और जो जायज और जस्टिफाइड जितना हो सकता है। देखिए, हर चीज़ आप नहीं कर सकते कि कोई चीज़ आपसे मांगी और आपने दे दी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो पॉसिबल है लोगों के लिए वो करने की कोशिश करनी। तो जैसे कृषि मंत्री आप हैं, किसानों की जो मांगे रहीं, जिसको लेकर समय समय पर आंदोलन रहे, आप गए भी, आपने किसान नेताओं गले भी लगाया, कई अच्छी तस्वीरें आई, कई सारे सवाल भी आए। आपको लगता है वो मांगे जायज़ हैं? देखिए, जो जायज है वो मानने में कोई इनकार नहीं है, और कई चीज़ें समय समय पर की जाती रही है। और यही सरकार है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, जिनने किसानों के हित में उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए, उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए, अभी 4 दिन पहले आप देखिए, गेहूं पे MSP 160 रुपया कुंटल बढ़ी है, चने पे MSP लगभग, मसूर पे 300 रुपया कुंटल बढ़ी है, चने पे 225 रुपया कुंटल बढ़ी है, सरसों पे 250 रुपया कुंटल बढ़ी है। तो बढ़ाना भी और खरीदना भी, ये तो रिकॉर्ड, अगर खरीदी आप देखेंगे तो NDA की सरकार में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुई है। तो जो चीज़ें हो सकती है वो निश्चित तौर पर करना चाहिए। इस देश के किसानों ने, क्योंकि आप खुद एक किसान
परिवार से आते हैं और मेरे दादाजी भी गन्ना किसान रहे, पिताजी भी मेरे गन्ना विभाग से जुड़े हुए हैं और कई सारे किसानों ने मुझे अपनी 5 समस्याएं बताई हैं। मैं उनको आपके सामने रख रहा हूं, आपके विचार भी चाहते हैं और इस पर जो बेहतर हो सकता है हम आपसे अपेक्षा भी करेंगे कि आगे आने वाले समय में आप काम करते हैं। अब एक सवाल जो आता है सर, वो आता है एमएसपी का, आपने अभी जिक्र किया था। एमएसपी को सभी फसलों के लिए कानूनी गारंटी क्यों मांग करते हैं? क्या अड़चन आ रही है? क्योंकि आपने नई समिति बनाने गठन तो किया, लेकिन वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की जो बात करते हैं वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो किसान कहता है कि बिचौलिया इसमें फायदा होता है, हम फंसे पड़े हैं। कोई बिचौलिए का सवाल नहीं। सरकार गेहूं पूरा खरीदती है, सरकार धान पूरा खरीदती है, मसूर, उड़द, अरहर पूरा खरीदने की घोषणा हम लोगों ने कहा है कि किसान जितना पैदा करेंगे वो पूरी की पूरी खरीदी जाएगी। देखिए, केवल गारंटी में कई तरह की समस्याएं हैं। एफएक्यू के नीचे का अगर कोई कहे कि मंडी में अगर बिलो एफएक्यू है कोई, तो वो कोई खरीदेगा तो वो नहीं खरीद सकता, फिर तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ फेंकेंगे? एक नहीं, ऐसी 10 चीज़ें आती है। तो कहीं भी कोई भी फैसला अगर करना होता है तो सबकी सुविधाएं देख के करना होता है, सबकी दिक्कतें और परेशानियां क्या क्या हो सकती है उसको देख के करना होता है। लेकिन अल्टीमेटली 6 चीज़ें, एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा लागत घटाना, तीसरा ठीक दाम देना, और ये भी मोदी सरकार ने किया है 2019 में कि जो लागत आएगी उस पर कम से कम 50% मुनाफा दे के, गेहूं में जो अभी एमएसपी तय की 109% मुनाफे की, 109% मुनाफा की, वो तय करके की है, क्योंकि और भी कारकों का विचार करते हैं। तो ये सरकार कर रही है जो पहले कभी हुआ नहीं। ठीक है, एक सवाल जो मुझे थोड़ा परेशान कर गया सर, एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि कृषि क्षेत्र में 2022 में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों में 11,290 लोगों की मौत हो गई, जो सुसाइडल केस आए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों पे। एनएबीआरडी का आंकड़ा कहता है कि 50% से अधिक किसान परिवार जो है 74,000 रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं। आप लोग मदद कर रहे हैं, पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब ठीक ठाक समय हो गया है 11 साल का, अभी भी अगर साल भर में कृषि क्षेत्र से जुड़े 11-12 हजार लोग मर जा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य नहीं है सर? ये एक भी मौत अगर कोई होती है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सुसाइड अगर आप देखें, मैं तो कहता हूँ एक भी होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। मानवीय जीवन के गरिमा होती है, आखिर वो परिस्थिति क्यों बने कि किसी को जान देनी पड़े। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो कितनी आत्महत्याएं अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग करते हैं, उनके पीछे अलग अलग तरह के कारण होते हैं। उनके पीछे कर्ज भी कारण हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब सरकार का जहाँ तक सवाल है, आप देखिए, आपने खुद कहा किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया सरकार देती, किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% ब्याज पर, जिसको कई राज्यों ने अपना जोड़ के 0% कर दिया, उनको खाद और बीज का कर्जा मिलता है। अभी अभी आपने देखे जो कृषि उपकरण उन पर जीएसटी कम की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी अभी आपने देखा, हमने किसानों के खाते में जिनकी फसलों का नुकसान हुआ उसमें पैसा डालने का काम किया है। फिर मैकेनाइजेशन की योजना है जिसमें सब्सिडी पर 80-80, 90-90% सब्सिडी पर उनको कृषि यंत्र देने का काम किसान भाई बहनों को होता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूक्ष्म सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत उनको ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए सब्सिडी देने का काम होता है। हॉर्टिकल्चर के लिए अलग अलग सब्सिडी, नए बाग लगाने के लिए, पुराने बागों को जीर्णोद्धार के लिए, फलों के लिए, पॉली हाउस के लिए, ग्रीन हाउस के लिए पहले कब दी जाती थी, अब अलग अलग सब्सिडी दी जाती है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने के लिए उनको अलग तरह की राहत देने का प्रावधान है। खाद पर सब्सिडी अगर देखें फर्टिलाइजर की तो वो है लगभग 2.25 लाख करोड़ की। पिछले बार तो 1,95,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दी गई थी, वो भी किसान भाइयों को दी जाती है। कठिनाइयाँ है, ये कठिनाइयाँ इसलिए है कि जोत के आकार बहुत छोटे छोटे हैं हमारे, 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, छोटे छोटे तो किसान हैं हमारे। कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील की तरह 10,000 हेक्टेयर, 15,000 हेक्टेयर के किसान नहीं है, और इसलिए अकेली खेती इतनी नहीं होती कई बार, लेकिन फिर भी उसमें अधिकतम जो किया जा सकता वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक और काम हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के भी निर्देश हैं
कि हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल बनाएं कि केवल फसल नहीं, एक फसल नहीं, फसल में भी विविधीकरण, फलों की, फूलों की, सब्जियों की, औषधि खेती, ऐसा आपने शायद मध्य प्रदेश में किया था आपने शायद। पशुपालन, हाँ, उसके साथ पशुपालन, उसके साथ अगर रुचि है कोई की तो मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करें। उसी में जोड़ा एफपीओ की योजना। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 55 लाख किसान एफपीओ से जुड़ चुके हैं।